जब वलीमे की वीडियोस मेरे सामने आई वो मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया। मुझे यूं लगा कि यार ये क्या है यार। साडियां कापियां ते हो सकदियां, साडे मुकाबले नहीं हुंदे। यार हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, ना तो हमारा बनता है मुकाबला यार, ना तो मैं मुकाबला लगाने यहाँ आया हूँ। मेरी जान आपसे मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। मैं अपनी लाइन में अकेला हूँ, आप मेरी लाइन के घोड़े हो ही नहीं। पाकिस्तान में 2024 के एंड पर एक ऐसी शादी होती है जिसको पूरे पाकिस्तान में वायरल करार दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई। वो शादी हुई थी रजब भट्ट की। उस शादी पर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी, बहुत सारी चीजें सामने आई, बड़ा माल उड़ाया गया और बड़े बड़े टिकटॉकर्स ने आकर ये बताया कि मेरे पास कितना पैसा है। शादी से पहले भी रजब भट्ट बहुत ज्यादा मशहूर थे, लेकिन शादी के बाद रजब भट्ट का एक अलग लेवल बन गया कि यार क्या अमीर दोस्त हैं, क्या मालदार दोस्त हैं जो शादियों पर आकर शेयर गिफ्ट करते हैं, क्लैशंकोव गिफ्ट करते हैं, माल उड़ाते हैं। और उसके बाद रजब भट्ट पर जो कंट्रोवर्सीज बनती हैं वो सब आपको पता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी को लेकर एक और टिकटॉकर अपनी जिंदगी में ये सोच कर बैठ जाते हैं कि भाई दिसंबर आने वाला है, मैं भी ऐसी शादी करूंगा कि रजब भट्ट का नाम जो है वो मतलब उनको मैं कंपीट कर जाऊंगा। नाम है उनका सिड रैपर। हॉल भी वही बुक करवाते हैं, मेन्यू भी वही होता है, कपड़े भी वही होते हैं, A to Z। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं और फिर आप बताइएगा। इन्होंने सेम टू सेम कॉली नाइट भी की सिड रैपर ने, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रजब भट्ट की हुई थी। आप लोग ये भी समझेंगे कि यार मायों पे तो सभी पीला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ऐसा पीला कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल वैसा ही जो रजब भट्ट ने पहना था या रजब भट्ट की वाइफ ने पहना था, बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग। इसको देखकर पहले लोगों ने पकड़ा कि यार ये रजब भट्ट की कॉपी कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं जी बारात पर। जब मैंने बारात पर देखा तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वाकई सेम हो गया। उनकी वाइफ का ड्रेस देखें, उनकी जो तस्वीरें हैं, जो टिकटॉक्स हैं, एक एक चीज मैं आपको साथ साथ दिखाता हूं और आप देखते जाएं कि भाई जिस तरह से रजब भट्ट ने टिकटॉक्स बनाई थी उसी तरह से बिल्कुल सिड रैपर ने भी अपनी वाइफ के साथ बनाई। जिस तरह से उनका जोड़ा था, जो डिजाइन था, जो अंदाज था, वो भी बिल्कुल वैसा ही। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि आप अगर अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बना रहे हैं तो चले ठीक है, आप नॉर्मल बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप शूट कर रहे हैं तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप उनको कॉपी क्यों कर। अच्छा, पहले तो मैं इन चीजों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये वीडियो देखा जिस तरह से रजब भट्ट ने अपनी वाइफ पर पैसे वार कर फेंके, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही एक्ट करते हैं भाई। ये भी उसी तरह से पैसे वारते हैं, ये भी बिल्कुल वही काम करते हैं और करने के बाद वीडियो बनाते हैं। तो मुझे यकीन आ जाता है कि भाई ये सब कुछ उनको देख कर किया जा रहा है। लेकिन जब वलीमे की वीडियोस मेरे सामने आई वो मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया। मुझे यूं लगा कि यार ये क्या है यार। मतलब बंदे की अपनी भी कोई पहचान होती है। आपने अपना सिड रैपर के नाम से एक नाम बनाया और उसके बाद जो है आप इस तरह से रजब भट्ट को कॉपी करने लग गए और रजब भट्ट भी मजबूर हो गए ये कहने पर कि भाई कोई साड़ी कॉपियां तो कर सकता है लेकिन सानू कंपीट नहीं कर सकता। और बात सच है, जब आप सारी चीजें सेम करने लग जाएंगे तो रजब भट्ट को तो फख्र महसूस होगा, है मैनू कॉपी कर रहा है, मैनू कॉपी कर रहा है। भाई जब वलीमे की आप तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और हॉल देखते हैं, वो हॉल भी वही है जहां पर रजब भट्ट की शादी हुई थी, वलीमा हुआ था, वही बैकग्राउंड है। और उससे बढ़कर ये बात आप नोट करें कि भाई जो उनकी वाइफ ने ड्रेस पहना है वो बिल्कुल सेम है जो ईमान ने पहना था। अब ये भी हो सकता है, मुमकिन है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसने स्पॉन्सर किया हो वही ड्रेस जब वापस किया हो तो उसने कहा रजब सिड रैपर को भी ये कहा हो कि आप भी ये ड्रेस यूज कर ले। और रजब भट्ट की वाइफ ईमान ने जो अपनी शादी पर ड्रेस पहना था वही ड्रेस बाद में महविश-ए-आत ने ड्रामा सीरियल डाइन में पहना था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, फिर वही ड्रेस एमन सलीम जो कि एक अदाकारा है, उन्होंने अपनी शादी पर वो ड्रेस पहना था। और आखिरकार सिड रैपर की वाइफ की शादी पर उनकी वाइफ को पहना हुआ ये लिबास देखकर मुझे यूं लगता है कि वही वाला ड्रेस जो है घूमते फिराते वापस इनके पास पहुंच गया। ये कंफर्म नहीं है लेकिन लगता बिल्कुल सेम है, क्योंकि फनकारों की, टिकटॉकर्स की और यूट्यूबर्स की जितनी भी शादियां होती हैं उन पर इनका अपना जाती तौर पर कोई खर्चा नहीं होता। हॉल इनको स्पॉन्सर होता है, खाना इनको स्पॉन्सर होता है, लिबास इनको स्पॉन्सर होते हैं, मेकअप इनको स्पॉन्सर होता है, टूर इनको स्पॉन्सर होते हैं, हनीमून के लिए जाने के लिए सब कुछ स्पॉन्सर होता है। तो भाई स्पॉन्सर करते करते हो सकता है कि वही वाला लिबास वापस इनके पास आ गया और इन्होंने कहा हो कि चलो मुफ्ती आ रहे थे की बड़ी गल। क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी, उनसे ये पूछा गया एक इवेंट पर कि आपने इतना जबरदस्त लिबास पहना हुआ है, इतनी महंगी महंगी चीजें पहनी है, सिर्फ ये बता दे कि इन सारी चीजों में से सबसे महंगी क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक भी चीज का मेरे को नहीं पता, सब भाड़े का है। The most expensive thing on you right now?
सब कुछ भाड़े का है। अच्छा, इस विन विन सिचुएशन में दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। कपड़े देने वाले को ये फायदा हो रहा होता है कि बगैर पैसों के यार उसकी पब्लिसिटी हो रही होती है कि इतनी बड़ी स्टार ने उसके कपड़े पहन लिए, और दूसरे को ये फायदा हो रहा होता है कि मुझे इतने महंगे कपड़े किसी इवेंट के लिए खरीदने नहीं पड़ रहे, और यही सब कुछ चल रहा। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई कि यार मेहंदी भी सेम थी, कवाली नाइट भी सेम थी, पैसे उड़ाना भी सेम था, और ये सारी चीजें सेम थी, तो ये तो चले हो सकता है सबके यहाँ यही इवेंट्स होते हैं। लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल वही इवेंट्स वही सब कुछ, ये तो चले सेम हो गया। लेकिन ये जो बातें हैं कि बिल्कुल कपड़े भी सेम, बिल्कुल आप ड्रेसेस भी सेम करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप टिकटॉक भी सेम बनाते हैं, ये सारी चीजें देखकर मुझे यूं लगता है कि इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं तो सारी जिंदगी आप डुप्लीकेट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं।